Good morning. तिला बसून देते ना रे गिरी तिला तिचा क्लास झाला जाऊन अर्ध्या घंट्याचं सही जास्त लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं उनकी साउंड आती जा रही है जिसका नाम आ रहा है उन लोग म्यूट नहीं उन लोग रिकॉर्डिंग है दातड़ी काम में लिखे देखा दातड़ी ओलो करसे ना थांभला पानी में किलो मम्मी हाँ ठीक है पाए मेल ना कर 3 पाए मेल आपले 3 पाए ઘણો જીવો ખાતે ઓલો ભંગારના ડબ્બા મેકે ને બસ એટલે રસ તો કઈ રસ આમાં દુપટ્ટામાં થોડો ઓછો નીકળે બ્લેન્ડર જેટલો ઓછો નીકળે બસ હવે તમે ખાઈ જાઓ તમે ખાધું અમે 40 થઈ ગયા હશે ને હાથ પર આપણે ભૂએ કે પાણી બળાય નહીતર આપણું બધું સંભળાય
Yes, good morning everyone. Am I audible to everyone? Please write in chat. Am I audible to everyone? Hello everyone. Yes, good morning everyone. Okay, I am seeing the message you are sending me in chat box. Yes. Very good morning and welcome to Tathastu Midbrain Activation Program. So today we are going to see something, learn something new, which is very new in the entire this pandemic which is going on. So I'm going to speak in Hindi, that I hope that will be convenient to everyone. My voice is audible to everyone. Say yes or no, then we will start. Okay. I hope you can see the slide which I am going to present over here. Yes or no? Okay. So before going to know anything about midbrain activation program, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम है क्या, किसने इसको डेवलप किया, किसने इस चीज़ को हम सबके सामने लाया। ये सारी चीज़ जानने के बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम के जो जनक हैं, जिसे पिता कहा जाता है मिड ब्रेन, वो है डॉक्टर मकोटो सिकिडिया। उन्होंने 40 साल से ज़्यादा रिसर्च किया है ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर, और 100 से ज़्यादा बुक इन्होंने जापानीज भाषा में लिखी है। इनकी बहुत सारी किताबें जो हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम के बारे में, वो दूसरे लैंग्वेज में भी पब्लिश हुई है। तो ये सारी जो बातें हैं, जो हमें मिड ब्रेन क्या है, वो कैसे काम करता है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। अब ये मिड ब्रेन है क्या, तो इसे मेसेंसिफेलन भी कहा जाता है। ये एक ब्रेन का छोटा सा हिस्सा रहता है जो हमारे ब्रेन स्टेम, जो हमारा ह्यूमन बीइंग का ब्रेन स्टेम है, आप यहाँ पे पूरे इमेज देख सकते होंगे। बस उनके नीचे ये जो मिड ब्रेन, शायद मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मिड ब्रेन आया हुआ है। ये क्या करता है, तो ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। लेफ्ट और राइट ब्रेन के जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे स्टैब्लिश करता है। अगर हम ऐसे बात करें तो हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो ये दोनों ब्रेन का जो है कंट्रोल टावर की तरह काम करता है।
जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे जो रनवे पे प्लेन लैंड होती है, टेक ऑफ होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल टावर होता है। सेम हमारी जो पूरी बॉडी सिस्टम है उसमें जो ब्रेन है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, ये कंट्रोल टावर है जो मिड ब्रेन है। अब जैसे मैंने बताया लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, ये लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का काम क्या है, हमें कंट्रोल करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे लेफ्ट ब्रेन है उसमें देखेंगे आप तो लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीजें आती है। लेफ्ट ब्रेन में आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कोई भी लॉजिक का काम है, कोई भी कैलकुलेशन का काम है, ये सारी जो चीजें होती है, एनालिसिस का काम है, कोई भी चीज को आप इवेल्यूट करते हैं, उसका वैल्यूएशन निकालते हैं, जिसमें भी फंक्शंस, फॉर्मूलाज, ये सारे चीज हैं, ये सारे लेफ्ट ब्रेन में आते हैं। राइट ब्रेन का क्या काम होता है? ये राइट ब्रेन जो है वो इमोशंस, फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आइडिया, इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें आपको राइट ब्रेन में मिलेगा। कभी आपने अपने इमोशंस को तौल के देखा है? नहीं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं उसकी वैल्यूएशन यानी कि हम उसे मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब कोई बोलेगा कि 1 किलो इमोशंस हम लेके चलते हैं, नहीं, क्योंकि हम जो है इमोशंस को है वो हम मेजर नहीं कर सकते, उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। अब माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम है उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं हो सकता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस हैं। अब ये दोनों को कोऑर्डिनेशन करने का, डेवलप करने का, कंट्रोल करने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर कोई कार है, अगर उसमें एक साइड यानी कि जो 2 व्हील हैं, अगर उसमें मैं आपको बोलूं कि पहले एक में कार का ही टायर लगा दे और दूसरे साइड दोनों जगह ट्रैक्टर का टायर लगा दे, तो क्या कार काम करेगा? नहीं करेगा, वो चल ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा एक ब्रेन यानी कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप हो और राइट ब्रेन कम डेवलप हो, तो हम अपने ब्रेन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी कितने लोगों का लेफ्ट ब्रेन डेवलप रहता है और राइट कम डेवलप रहता है, तो वो अपने रोजिंदा जीवन में काम तो करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, लेकिन वो अपने ब्रेन का मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाते। इसके लिए हमें इसे कंट्रोल करने का, सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का और दोनों के बीच में ब्रिज और कोऑर्डिनेशन करने का काम जो है वो मिड ब्रेन करती है। अब व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिवेटिंग द मिड ब्रेन, हमें इसको एक्टिवेट क्यों करना है वो मैंने बताया। अब इसको एक्टिवेट कैसे करें? और आप बोलेंगे इसमें कोई चाबी या ताला तो है नहीं कि जाके उसे लगाया, खोल दिया, एक्टिवेट हो गया। ये एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें अगर आपको पता हो, अगर हमारे में कोई डॉक्टर हैं या कोई जो साइंस पढ़े हुए हैं तो उन्हें पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स सिक्रेशन करता है, उसका काम है हार्मोन्स को सिक्रेट करना। वहां पे उसके नीचे आपको एक पीनल ग्लैंड दिखेगा, ये आप देख रहे हैं एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको राइट में एक पिट्यूटरी ग्लैंड दिखेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पीनल ग्लैंड है। अब ये पीनल ग्लैंड जो है ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो है उसको वो पीनल ग्लैंड उसे एक्टिवेट करता है। अब क्या होता है, ये इसमें मेलेटिन और सेरोटीन ये दो जो है हार्मोन्स ये सीक्रेट होते हैं। सेरोटीन जो है वो हमारे जो भी इवोल्यूशंस के लिए काम आता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम होमोसेपियंस कैसे बने, तो पहले हम 4 पैर पे चलते थे, हमें बंदर की प्रजाति मानी जाती है, लेकिन ये जो हार्मोन्स है वो हमें इवोल्यूट करते 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 आज हम 2 यानी कि पहले 2 हाथ 2 पैर से चलते थे, आज हम 2 पैर से चलते हैं, आज हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा जो रोल्स है वो सेरोटीन नाम के जो हार्मोन्स हैं उनके सिक्रेशन से हुआ है। अब ये आप बोलेंगे कि ये हार्मोन्स कैसे सिक्रेट होगा, इसकी सिक्रेशन की क्या जरूरत है? जब हमारी बॉडी भगवान ने बनाया है तो हो सकता है कि भगवान ने उस हिसाब से ही डेवलप किया होगा कि हमें उसकी जो है सिक्रेशन की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक चलता हो, काम करता हो। सही बात है, ये जो हार्मोन सिक्रेशन है वो 0 से लेके 5 इयर्स तक, आपके 3 इयर्स तक
5 इयर्स तक आते आते वो खत्म हो जाता है, वो उतनी अच्छी तरह काम नहीं करता है। जैसे मैं बताऊं कि ये 0 से 3 इयर्स तक कैसे काम करता है। जैसे कि कोई बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले जब छोटी, आपने देखा होगा, आप सभी पेरेंट्स हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो टच, स्मेल, फील, वो कोई भी चीज सबसे पहले क्या करेगा, मुंह में लेगा, पहले हाथ में जोर से पकड़ेगा, मुंह में लेगा, तो वो उसे क्या करता है, उसे टेस्ट करता है, फिर स्मेल करता है, फिर ऐसे ऐसे बजाता है, फिर पटक देता है उसकी आवाज सुनने के लिए। तो वो अपने पांचों सेंस को काम करवाते रहता है। ये 3 साल के बाद जब उसे बहुत सारी बोलने की नॉलेज या कुछ भी आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़ी सारी उसे प्रॉब्लम्स होने लगती है कि वो ये सारी पांचों सेंस को काम करना बंद कर देता है। और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी आज इवॉल्व हो रही है कि जो सेंसरी एजुकेशन सिस्टम चल रही है कि बच्चों को कोई भी चीज फील करवाना है प्ले ग्रुप्स में, ये सारी चीजें अब स्टार्ट हुए। पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, अब भी है। तो अब भी पूरे भारत में ऐसा कुछ नहीं आपको दिखने मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत में जो है ये सारी माइंड के ऊपर काम करके पढ़ाना बच्चों को, ये अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट अनाउंस की है उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। लेकिन अभी तक ये ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें उस बच्चों को जो उनके सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उनको हमें डेवलप करना है, उनको हमें फिर से रीएक्टिवेट करना है। तो फिर से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फिर से हार्मोन सिक्रेशन करेगा। अब क्या होता है कि आप बोलोगे सर आपने एज ग्रुप रखा है 7 to 14 या 15 इयर्स के बच्चे ही कर सकते हैं, बड़े क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मान लीजिए आप अपना लेफ्ट हैंड, उसे अगर आप अपने पीठ के पीछे ले जाके बांध दें और 1 महीने या 2 महीने तक सिर्फ आप अपने राइट हैंड से काम करें, तो क्या 1 महीने के बाद आप लेफ्ट हैंड से वैसा ही काम कर पाएंगे जितना 1 महीने पहले कर पा रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को 1 महीने तक फंक्शन करने ही नहीं दिया। तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन, माइंड क्या करेगा, उस चीज को ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देगा। जहां पे चीजें जरूरी नहीं होती, माइंड बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है, जो चीज उसे एक्स्ट्रा लगती है वहां पे वो ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। जब भी वो ब्लड सप्लाई बंद कर देगा तो उसके फंक्शंस बंद हो जाएंगे। इसी तरह जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशंस होते रहते हैं, तब जो अगर आपने उस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं किया तो वो फिर क्या होता है, बंद हो जाता है, वहां हार्मोन सिक्रेशन बंद हो जाता है। अब ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम कोई मैजिक नहीं है, कोई सुपरनेचुरल फैक्टर नहीं है, ये जो है एक साइंस के पीछे काम करता है। हमारा जो माइंड है उसकी जो वो ग्लैंड है उसे हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये सारे जो ब्रेन वेव्स हैं, आपने पता होगा अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं, कोई सैड वाला म्यूजिक सुनते हैं तो आप सैड महसूस करते हैं। और आपने देखा होगा अगर बच्चे के जन्म से लेके लोगों के मरने तक का अगर आप कहीं ना कहीं म्यूजिक में डिवाइड करें तो अलग अलग म्यूजिकल जो है, म्यूजिकल नोट्स आपको देखने मिलेंगे। अगर आप चाहे इंडियन का कल्चर ले या वेस्टर्न कल्चर ले, हर जगह म्यूजिक का उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो म्यूजिक जो है वो हमारे ब्रेन्स को काफी अच्छी तरह कंट्रोल करता है और ब्रेन्स को एक्टिवेट भी करता है। जैसे कितने लोगों को आपने सुना होगा कि वो अगर लो फील करते हैं तो वो फिर म्यूजिक सुनते हैं, कोई अच्छा सा काम म्यूजिक सुनते हैं, अपने आप को मेडिटेट करने के लिए भी लोग म्यूजिक सुनते हैं। ठीक उसी तरह मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम ये कैसे वर्क करता है, उसके लिए हम म्यूजिक का सहारा लेते हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स करके जो म्यूजिक है, जो हमारी कंपनी ने हमारे कंपनी के पास है, वो हम बच्चों को सुनाते हैं। उसके सुनाने से उनके ब्रेन्स एक्टिवेट होते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ ये म्यूजिक ही नहीं होता है, ब्रेन जिम जो लेफ्ट एंड राइट हैंड का कोऑर्डिनेशन है, कुछ ऐसे एक्टिविटी है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन से जो चलता है, तो हम लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को कंट्रोल करने के लिए। अब बोलेंगे ब्रेन जिम क्या होता है, तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2 ब्रेन्स हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट ब्रेन यानी कि राइट जो हमारे पोर्शन है, राइट ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी। तो जब दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन होता है तो ब्रेन अच्छी तरह कोऑर्डिनेट। आपने देखा होगा कि कोई भी नए आदमी के साथ अगर आप कुछ दिन तक काम करते हैं तो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं।
सेम उसी तरह एक ही टाइम पे लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का उपयोग करने से उन दोनों ब्रेन के बीच में ब्रिज का कनेक्शन होता है, जिससे वो जो है स्मूथली काम करना शुरू कर देता है। तो मिड ब्रेन इज नथिंग, इट्स कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। इसमें जो है ब्रेन जिम के साथ मोटिवेशनल वीडियो, लेजर सॉन्ग्स और बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है। इससे क्या होता है, ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन होता है और हम पूरे ब्रेन को बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप बोलेंगे ये वेव्स, ब्रेन वेव्स क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा वेव्स हैं जो कि बहुत ही स्लो एंड लाउड होते हैं। ये जब हम डीपेस्ट मेडिटेशन या ड्रीमलेस स्लीप में जाते हैं तब ये हमारे हीलिंग का काम करता है। तो ये जो हमारे अल्फा ब्रेन वेव्स हैं उसमें सारे डेल्टा, थीटा, गामा, अल्फा, ये चारों ब्रेन वेव्स का मिक्स करके बना है। अब इनका जो हर्ट्ज होता है वो 0 to 4 हर्ट्ज का होता है। उसमें कितनी बार आपको वो शायद सुनाई भी ना दे या सिर्फ फील हो, ऐसा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा ब्रेन वेव्स जो होता है वो हम जब अपने स्लीप में डीप मेडिटेशन करते हैं तब ये डोमिनेट करता है। ये 4 to 8 हर्ट्ज तक जाता है और ये हमारे मेमोरी, इंट्यूशन, उसके लर्निंग का गेटवे होता है। इन थीटा जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे एक्सटर्नल वर्ड्स है, उसको कट आउट करके हमारे जो इंटरनल पे है उस पे फोकस करवाता है। इसके बाद है अल्फा। अल्फा ब्रेन वेव्स, ये जो है हमारे फॉलोइंग थॉट्स को और मेडिटेटिव स्टेट्स में ले जाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। सबसे ज्यादा जो है द पावर ऑफ नाउ, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप किधर देख रहे हैं, किधर सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंस की जो सारी चीजें होती है वो सारी अल्फा वेव मैनेज करता है। इसमें आपका मेंटल कोऑर्डिनेशन, कामनेस, अलर्टनेस, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो अल्फा वेव मैनेज करता है। बीटा वेव, बीटा वेव जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस जो होता है, जैसे कि हमने कहा, आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, तो ये जो है वो हमारे नॉर्मल वर्किंग स्टेज को, जैसे कि अभी आप वर्किंग कर रहे हैं, अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या ये मेरा पीपीटी देख रहे हैं, तो अभी जो है वो सारे जो वेव्स हैं ब्रेन के वो बीटा वेव कंट्रोल करता है। वो फास्ट जो है, कोई भी एक्टिविटी है, अलर्टनेस है, अटेंटिव है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीजें जो आती है ये सारी हमारे बीटा वेव से आती है। तो ये सारा था मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। अब इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली आप पूछेंगे, लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, ये मैंने आप सबको बताया कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम होता क्या है, आपको मिलेगा क्या। इसमें और सारी जो एक्टिविटीज होती है वो मैं दूसरी स्लाइड में वापस प्ले करने जा रहा हूँ। सो बी विथ मी। यस, ये मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम होता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो वो मुझे पूछ सकता है, लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने समझ लिया मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम क्या होता है। सिर्फ चैट में आप लोग यस बता दीजिए कितने लोगों को समझ में आया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम जो है आगे भी इसके बारे में मैं ओपन सेशन रखूंगा। जो चैट में किसी को डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मेरी टीम भी साथ में है, वो भी आपको रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि यस क्वेश्चंस पूछना है आपको तो आप चैट में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए आप अगर लेट ज्वाइन होंगे तो फिर मैं आपको बाद में चैट में आंसर दे पाऊंगा, लेकिन लेट ज्वाइन के लिए सॉरी आई एम।
आई एम रियली सॉरी, लेकिन लेट के लिए मैं थोड़ा आपको पीछे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट पहले ही 5 मिनट पहले से ही वेट कर रहे थे, वापस फिर क्या होगा कि शेड्यूल हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वापस से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये जो स्लाइड मैं अभी चालू करूंगा ना, उसमें कहीं ना कहीं उसके जो भी चीज छूट गए होंगे या कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसमें मैं वापस इस स्लाइड में आगे आएगा। तो आई होप कि जो लेट ज्वाइन हुए होंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कि हम एजुकेशन में आजकल सब कुछ नहीं आ सकता है। एजुकेशन मतलब आप गैदरिंग नॉलेज, फिर कैसे आप पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस के लिए मैं एजुकेशन से भी रिलेट करूंगा। काफी पेरेंट्स का जो फीडबैक है, हमारे जो पुराने सेशंस हैं, जितने भी बच्चों ने ये चीज को किया है, वो सारी भी वीडियोस मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा थॉट क्लैरिटी आएगा। अब एजुकेशन में आप क्या समझते हैं? सिर्फ बुकिस नॉलेज एजुकेशन नहीं होता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट वो एक एजुकेशन में काउंट होता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि टुडे वी आर क्रिएटिंग एजुकेटेड मंकीज। जब बच्चों में वैल्यूज नहीं होगा, इमोशनल स्किल्स नहीं होंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगा, थॉट प्रोसेसिंग नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वो पढ़ा लिखा सिर्फ एक मशीन्स की तरह होगा। तो हर एक जो बच्चा होता है वो अपने अलग अलग कैपेसिटी के साथ बॉर्न होता है। अगर मैं बात करूं कि सचिन तेंदुलकर को अगर किसी ने फुटबॉल खेलने के लिए बोला होता या उसके पेरेंट्स ने उसे साइंटिस्ट बनने के लिए बोला होता, तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी वो पहले से ही क्रिकेट के साथ वो जुड़े, उनको उस कैपेसिटी, क्योंकि आज सचिन के जगह पे हर कोई नहीं पहुंच सकता है। कितने लोग बोलेंगे कि सर हम आपसे डिसएग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि कितने बच्चे लोग होते हैं कि वो कुछ स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं। हाँ, स्किल्स एक्वायर करके आप कोई भी फील्ड में अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन सचिन जितना कोई नहीं। फिर रोनाल्डो, मेसी, या फिर फुटबॉल के जो हैं, या फिर टेबल टेनिस के, कहीं पे भी आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो राइट ब्रेन डोमिनेटिंग या एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, यानी कि वो अपने दोनों लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को अच्छी तरह कंट्रोल या कमांड कर पाते हैं। अब हमारा जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन मेथड है वो हमारे जो अंदर पोटेंशियल के साथ हम बॉर्न होते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी के साथ हम बॉर्न होते हैं, उसको कहीं ना कहीं निखारने में ये मदद करता है। ये मैंने ऑलरेडी पीछे बताया कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को कोऑर्डिनेट करता है, इसको जो डेवलप करता है, और हमारी जो कंसंट्रेशन एबिलिटीज है उसको जो है ये काफी इंप्रूव करता है। अब सिर्फ माइंड का कोऑर्डिनेशन होगा, हार्ट बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर ये हमारे जो है बहुत सारे, अब दिल कुछ और कहता है, मन कुछ और करता है, बॉडी कुछ और कर रहा है। जब हम ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम करते हैं तो साइमल्टेनियसली हमारा हार्ट, माइंड एंड बॉडी, ये तीनों चीज कोऑर्डिनेट होता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम एक ट्रेनिंग है, हम कुछ जादू नहीं करते बच्चे की, ये एक पूरा प्रोसेस है। उसमें एक्टिविटीज सारी होती है, म्यूजिक होता है। ठीक है, इसमें सारी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग होते हैं, तो इससे हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बैलेंस होता है। अब जो पीछे जो ज्वाइन लास्ट में हुए थे वो इस स्लाइड्स को ध्यान से देखे, जो मैंने पीछे बात किया था, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन इज द की। उनको जो हमें कोऑर्डिनेशन का है, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम में जो है हम इस चीज को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करते हैं। अब ब्रेन फंक्शंस कैसे करता है? अब मैंने पिछले आपको अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, ये सारे 4 वेव्स जो हैं, वैसे वेव्स तो ज्यादा हैं, लेकिन वो जो 4 म्यूजिक, जो हमारे वेव्स म्यूजिक हैं, जो माइंड को ज्यादा इफेक्ट करता है, तो हमारे ब्रेन फंक्शंस किस हिसाब से काम करते हैं कि म्यूजिक इस पे इफेक्ट डालता है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑडियो, विजुअल, स्मेल, ये सारे जो मैंने 5 ऑर्गन्स बताए थे, उसके ऊपर माइंड काम करता है। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है तो वो क्या करते हैं? अपने सेंस का उपयोग करते हैं। अब वो सेंस का उपयोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी देखने की शक्ति गुम कर दी, और उनका अगर या तो बचपन से है तो उनके सारे जो देखने की, अगर आज मैं बात करूं कि वो ऐसा क्यों होता है उनके साथ और हमारे साथ क्यों नहीं होता है,
आज आप जितने भी चीज अपने आसपास देख रहे होते हैं, 80 to 90% ऑफ योर नॉलेज इज गेन बाय योर आईज। आप देख के सीखते हैं कोई भी चीज। अगर मैं बोलूं कि आसमान नीला है आज, तो आप मेरी बात का सीधा सुनने के बाद विश्वास नहीं करेंगे। कितने लोग खिड़की से बाहर देखेंगे कि सही में आसमान नीला है। हो सकता है कि आपके यहाँ आसमान काला भी हो। ओके, वीडियो नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, तो आप सुनिए, नेक्स्ट टाइम थोड़ा करेंगे तो वीडियो आएगा। तो फिर क्या होता है कि हमारे जो मिलन भाई करके है, अगर आप चैट में कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको जवाब देते रहेंगे। तो फिर क्या होता है कि हम जो भी चीज देखते हैं उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो ब्रेन की सारी कैपेसिटी होती है या सारा भी जो अलर्टनेस होता है या जो भी उसको एनर्जी डाइवर्ट करना होता है वो आंख के तरफ ज्यादा कर देता है। फिर हमारी हियरिंग कैपेसिटी, हमारी स्मेल कैपेसिटी, हमारी टेस्ट कैपेसिटी और हमारी टच की कैपेसिटी कम होने लगती है। अगर आज आप बोलूं तो बहुत सारे बच्चे टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है उनकी जो टेस्ट की जो सेंस है वो बहुत कम हो जाती है। फिर चाहे आप उसके आगे पिज्जा रखो, सैंडविच रखो, बर्गर रखो, शायद उसे उस चीज का पता ही ना चले। उसके पेट में कितना खाना गया उसका भी उसे पता नहीं चलता है। और इससे ओबेसिटी यानी कि ज्यादा मोटापे का जो शिकार है बच्चे आजकल बनते हैं। ये सारे पेरेंट्स का जो है ये एक अनुभव होगा। तो इससे क्या हुआ, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, जब आप अपने माइंड का जो सेंसरी ऑर्गन्स है उस पे से ध्यान हटा लेते, अगर मैं आपके घर में कोई भी चीज गिराऊं तो आप क्या करेंगे? आपके कान ने बताया कि ये ग्लास गिरा है, स्टील का है या कांच का है, या कुछ भी बर्तन गिरा है या कुछ भी गिरा है, तो आपको अंदाजा तो आ जाएगा कि क्या गिरा है। लेकिन जब तक आप अपनी आंख से नहीं देखते हैं आप उस चीज को बिलीव नहीं करते हैं। इसके लिए हमारी जो सेंस की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी धीरे धीरे कम हो जाती है और हम अपने आई देखने की जो शक्ति है उस पर ज्यादा बिलीव कर सकते हैं। तो अब जो ब्रेन का फंक्शंस है 5 वो मैंने आपको बताया। अब ये क्या करता है, हमारे कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, मूड और ये सारी चीज को रेगुलेट करता है। ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस हैं। अब वो जी जो पीछे आए होंगे आई होप कि उनको थोड़ा क्लियर होगा। अब मैंने 2 ब्रेन हेमिस्फीयर्स के बारे में ऑलरेडी बात किया था, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के फंक्शंस के बारे में भी मैंने बात किया था। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स, नॉलेज, फैक्ट्स, डिटेल्स, इस सब के बारे में होता है। जबकि राइट ब्रेन क्या करता है, इमोशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, आर्ट, म्यूजिक, बिलीफ्स, बिग पिक्चर्स, ये सारी चीजें जो है राइट ब्रेन है। कितनी बार क्या होता है कि हमारे बिलीफ्स का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं रहता है लेकिन हम उस चीज को मानते हैं, मतलब मानते हैं। कितने लोग आज भी कुछ चीजें को मानते हैं, चाहे वो पुराना हो नया हो, लेकिन वो बिलीफ उनके राइट ब्रेन में आ जाता है तो उसके लिए वो कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग ऐसा नहीं मानते। लेकिन अगर आज मैं कुछ भी चीज आपको बोलूंगा तो आप उसके सामने क्या बोलोगे कि भाई इसका प्रूफ क्या है, ये कैसे होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन से काम कर रहे हैं। अगर मैं बच्चे को बोलूं कि बच्चा आम जो है वो ग्रीन कलर का होता है और येलो कलर का होता है, तो उसको पता चल जाएगा आम येलो कलर का होता है। वो कुछ साल तक नहीं पूछेगा आम येलो कलर का क्यों होता है। लेकिन वहीं पे जो बड़े हैं वो पूछते हैं कि आम येलो ही क्या है, क्यों है, लाल क्यों नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया। ये भी एक कारण होता है कि कुछ साल के बाद अगर आप लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। इसके लिए हम एक लिमिट रखते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। बड़ों को थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। इसके लिए जो हमने है 5 to 15 ईयर्स का एज ग्रुप रखा है। अभी यहाँ पे जो है ऑनलाइन सेशन में 7 to 15 ईयर्स के बच्चे आ सकते हैं क्योंकि 5 ईयर्स के बच्चों को काफी अटेंशन देना पड़ता है। अब वाई मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, ये बहुत सारों का क्वेश्चंस है या होगा भी मन में। तो सबसे पहले हमें दोनों लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करना होता है। उसके बाद हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होता है। तो ये लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का जो है वो एक इजीली फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए। हमारी जो हिडन पोटेंशियल है वो बाहर आए। आज आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में पढ़ाई का महत्व तो है ही,
लेकिन साथ साथ में पेरेंट्स एक्टिव हुए हैं, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, क्राफ्ट, ये सारी जो चीजें हैं वो भी करवाते हैं। लेकिन हमारी क्या हिडन पोटेंशियल है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी स्ट्रांग नहीं होता है। अगर मान लो किसी एक बच्चे ने अच्छे डांस कर लिया एक दिन, तो उसे फिर डांस का ही क्लास दिया जाता है। उसका हो सकता है कि कुछ और भी हिडन पोटेंशियल हो जो बाहर नहीं आ पाता है। तो इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम करने से उसके जो भी हिडन पोटेंशियल है वो बाहर आता है। बच्चा एक ही एक्टिविटी करे पूरे लाइफ टाइम ऐसा जरूरी नहीं होता है। मल्टी जो एक्टिविटी है जैसे एम्बीडेक्स्ट्रक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ चीज लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं और वही चीज राइट हैंड से भी कर सकते हैं। ऐसी जो एक्टिविटी स्किल्स है वो बच्चों में आती है। अब वाई मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम में हम आगे देखेंगे जो इंट्यूशन एबिलिटी है। कितने बच्चों को कुछ इंट्यूशन आता है लेकिन बड़े इस चीज को नहीं मानते क्योंकि वो अपने सेंस पे काम करना बंद कर देते हैं, इससे उन्हें इंट्यूशन नहीं आता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम सब लोग क्या होते हैं, हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें लेफ्ट ब्रेन डोमिनेशन बनाता है। अब लेफ्ट ब्रेन कैसे, अगर मैं कुछ भी कहूं तो आपका जो पीछे माइंड में लॉजिक शुरू हो जाता है। अगर आज मैं कुछ भी कहूं तो आप इसके पीछे प्रूफ, इसके पीछे क्या है, सब भी मैं आपको दूंगा। लेकिन हमारे ब्रेन ऐसे काम करते हैं, इसमें आपकी कोई गलती या मेरी कोई गलती नहीं है या किसी की और की गलती नहीं है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग है। तो ऑब्वियसली हम कोई भी चीज को राइट ब्रेन से देख ही नहीं सकते हमारा, या फिर बैलेंस व्यू से भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग है। जीनियस पीपल्स जो होते हैं वो अपना डिसीजन कैसे लेते हैं। एक बहुत ही कंपनी के मालिक को पूछा गया, वो बहुत ही यंग थे, बोला कि सर आप इतने यंग उम्र में जो इतना सक्सेसिव हो गए, आप अपने सारे डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं यंगस्टर्स के बीच में जाता हूँ, हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई भी चीज़ के बारे में हमें आगे इनोवेशंस या कुछ भी करना होता है तो मैं क्वेश्चंस उनके सामने फेंकता हूँ और वो जैसा रिप्लाई देते हैं, जैसा सॉल्यूशंस देते हैं, उस पर मैं काम करता हूँ। अब कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इसे सोचेगा तो वो बोलेगा ये तो पागल हो गया है, लेकिन उसकी मैडनेस सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से सोचने पे दिखती है, राइट ब्रेन से सोचने पे नहीं दिखती है। कितनी बार बड़े लोग देखते हैं घर में भी कुछ काम को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई छोटा बच्चा से पूछा जाए तो वो उसे इजी से इजी सॉल्यूशन भी दे देता है। कितनी बार ऐसा होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि हम हर बार हर एक चीज को लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा डोमिनेट करके देखते हैं, राइट ब्रेन से नहीं देखते हैं। जबकि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम दोनों ब्रेन को डेवलप करता है। अब ये बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा वेव्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आगे बात कर दिया। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है वो तो मैंने बता दिया। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स है कि बच्चों का जब ये ब्रेन डेवलप हो जाता है तो ब्लाइंडफोल्डली कलर को, कार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे ब्लाइंड फोल्ड से काफी कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहा है, कुछ पजल्स कर रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो वो ऐसा नहीं कहता वो पजल नहीं कर पाएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। किसी बच्चे को 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, किसी को 3 दिन भी लगे। सो इट्स डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी, बट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू डू दिस एक्टिविटी। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, क्या सिर्फ ब्लाइंडफोल्डली बच्चा कर सके उसी से आपको पता चलेगा कि उसका ब्रेन एक्टिवेट हो गया? नहीं, उसकी सबसे पहले देखे तो ब्लाइंडफोल्ड है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद उसका लेफ्ट एंड राइट बैलेंस होगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। तो उसकी सबसे पहले क्या होगा, उसका मेमोरी पावर इंप्रूव होगा, कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी इंप्रूव होगा। इससे क्या होगा, वो तो दूसरी चीज में, एक्टिविटी में एक्सेल कर ही पाएगा, साथ में मेमोरी इंप्रूव होने से, कंसंट्रेशन बढ़ने से वो अपने क्लास में, एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनली वो लोग बैलेंस होंगे। आज कितने पेरेंट्स की ये होती है कि सर आज जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बच्चों का इमोशनल स्टेबिलिटी काफी गुम हुआ है, मेंटल जो उनका हेल्थ है वो काफी डिग्रेड हुआ है। ये काफी सारे न्यूज़ेस भी फ्लैश होते हैं और इसके बारे में काफी गवर्नमेंट भी सारी स्टेप्स ले रही हैं और आपको न्यूज में भी देखने मिल रहा होगा। तो ये जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो काफी इंप्रूव होता है।
आज क्या होता है कि बच्चों को कुछ आते रहता है फिर भी वो क्लास में जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके मन में डर रहता है कि मेरा सही होगा या गलत होगा। ये प्रोग्राम करने से उनके जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट होता है, वो काफी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अपने आप को। अब इसके बेनिफिट्स मैं आपको ये स्लाइड्स में दिखा रहा हूं, और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम करने से होगा। उनका क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर जो है वो इम्प्रूव होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। क्या होता है कि मान लीजिए बच्चों की कंसंट्रेशन वीक है और वो अपने अल्फा स्टेज में, बीटा स्टेज में नहीं है, द पावर ऑफ नाउ अल्फा स्टेज, तो फिर वो कोई भी चीज को अच्छी तरह ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो उनकी अगर वो अपने अल्फा स्टेज में आ जाते हैं, कोई भी चीज जब उन्हें सिखाया जाता है तब उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके बढ़ने से उनकी जो स्टडीज हैं वो भी काफी इंप्रूव होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का बैलेंसिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी ने बोल दिया था कि वो नहीं पढ़ पाएंगे या फिर अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे, ये सबसे डम बच्चा है, लेकिन उनकी मदर को विश्वास था, उनके कॉन्फिडेंस पे उन्होंने अपने बच्चों को काफी आगे बढ़ाया। अब वर्कशॉप में हम क्या करेंगे, सेशंस कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है वो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब इसमें जो है 1 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें जो है 5 से 6 घंटों बच्चों को वर्कशॉप दिया जाएगा। वो फर्स्ट डे जब सेशन का होगा उसे वर्कशॉप कहते हैं। उसके बाद टोटल 11 सेशन 3 आवर्स के बच्चों को दिया जाएगा। ये सारी चीजें ऑनलाइन ही होगी। सबसे पहले वो ब्लाइंड फोल्ड जो है रीडिंग मेथड कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। कॉन्फिडेंस, सुपर मेमोरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जीनियस जो है, ये सारी चीज। अब ये वापस वर्कशॉप के बाद बच्चों में क्या क्या आएगी, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में ऐड कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि कितनी बार हम चीजों को सबकॉन्शियसली समझ पाते हैं लेकिन कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पाता है, लेकिन ये प्रोग्राम करने से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो जॉयफुल हार्ट्स, यानी कि जितना आप खुशी महसूस कर पाएंगे। कितने आदमी को आपने देखा होगा कि वो अपने आजू बाजू लोगों को इतना खुश रख पाते हैं और कितने लोगों से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आदमी या इंसान ऐसा कर पाता है वो खुद भी जॉयफुल हार्ट होता है, जॉली होता है, तभी उसके पास आसपास जॉयली वातावरण, जो जॉली वातावरण है वो क्रिएट होता है। वो रिलैक्स रहेगा माइंड में, क्योंकि आज देखिए आज बच्चे कई जगह तो खेलने भी नहीं जा पाते हैं, तो फिर उनका जो रिलैक्सेशन है वो कैसे होगा। तो रिलैक्स रहेंगे, ओपन माइंडेड रहेंगे। कोई भी चीज को ग्रास्प करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन माइंड रहना होता है। उनकी जो टैलेंट है वो बाहर आएगी, उनके टैलेंट को हम पुल कर पाएंगे। और एबल टू मोटिवेट, कितने बच्चों को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि अगर जैसे कि स्पोर्ट्स खेल रहा है तो वो खुद तो मोटिवेटेड रहता है लेकिन दूसरे को भी मोटिवेट कर पाएगा। ये अब हर एक चाइल्ड में एबिलिटी होती है, लेकिन कोई इस चीज को डेवलप कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो आपके बच्चे इस सेमिनार के बाद आप अच्छी तरह अपने बच्चों में ये सारी चीजें देख पाएंगे। ठीक है। अब ब्लाइंडफोल्ड एबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी 5 सेंस के बारे में जो बताया, जो हमारी 5 सेंस हैं, सेंस आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, सारे से जो हमारी सेंस, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं। हाथ से आप क्या करते हैं, टच करते हैं, कान से आप सुनते हैं, आंख से देखते हैं, मुंह से आप कोई भी चीज को टेस्ट करके बताते हैं, नाक से स्मेल करते हैं। तो ये सारी सेंसरी ऑर्गन के साथ हम इंट्यूशंस डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो ब्लाइंड फोल्ड कर पाते हैं। ये ब्लाइंड फोल्ड जो है वो इसकी वजह से कर पाते हैं। अब वो जो है आई, अपने जो बॉडीज हैं उसके, अब क्या होता है कि इसके लेवल्स हैं। पहले स्टार्टिंग लेवल्स में वो टच से, स्मेल से, फील से, आंख पे रखने से, फोरहेड से, उनका जो होता है वो ब्लाइंड फोल्ड होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या करेंगे इसमें, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। मोटिवेशंस, अफर्मेशंस, वीडियो, ऑडियो, गेम्स, ये सारी चीजें होगी। कुछ गेम्स मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज्यादातर हम ग्रुप गेम्स करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। फिर भी कुछ ऐसी गेम्स होंगी जो वो घर पे
कर सकते हैं और उनका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो है वो अच्छी तरह डेवलप होगा। ब्रेन जिम जो है वो पूरी एक वीडियो होगी जिनसे उनके जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम में जाते हैं या योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह ब्रेन जिम जो है वो बच्चों को अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर म्यूजिक होगा जो इनके पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनल ग्लैंड पे इफेक्ट करके उनको एक्टिवेट करेगा वापस से, सुपर मेमोरी पावर आएगा, स्पीड रीडिंग और पेरेंटिंग सेशंस भी एक दिया जाएगा जो आपके चाइल्ड को होम पे कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे इस कोर्स में तो उतने पेरेंट्स को अलग से वर्कशॉप शुरू होने से पहले एक सेशन दिया जाएगा, हाउ टू डील विथ योर चाइल्ड एट होम। ठीक है, ये सारी चीजें थी वो आज हो गई। अब इसमें एक जन का सवाल है कि ऑलरेडी हो गया है मेरे बच्चों का, तो हम क्या करें, कैसे करें, वो सारे सवाल का भी हम जवाब यहाँ पे देखेंगे। अब आपको कोई भी चीज़ है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स मेरे सामने है तो मैं जो है आपको सामने साथ साथ में जवाब देते रहूँगा। आकांक्षा भाटिया ने बोला है कि मेरी डॉटर 4 साल की है, टीम टोल्ड बट इट्स एनी यूज ऑफ मी। नहीं, आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होगा कि 4 साल की बच्ची है तो अगर बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 5 से 15 साल के बच्चों को सेंटर पे भी बुलाते हैं। अब ऑनलाइन में क्या होगा, एक तो वो 3 घंटे का जो सेशन अगर मैं रखूंगा तो वो बच्चे कुछ वहां पे कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद उनका जो है वो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा और छोटे बच्चों का मूड जल्दी स्विंग हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर, टाइमिंग क्या होगा वो सारे मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले लूँ, उसके बाद हाउ टू ज्वाइन तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। यस, नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं पहले आई होप कि मैं पहले वो स्लाइड आपको बता दूं, फिर आई होप कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को क्वेश्चन है? हाँ, अगर चाइल्ड 14 एवोब है तो भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 14 एवोब यानी कितने साल का है, आप चाइल्ड की प्रॉपर एज लिखिए तो मुझे पता चले। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डॉक्टर मैंने बताया था, आई होप कि आप फर्स्ट स्लाइड नहीं देखे तो मकोटो सिकिडिया जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें ड्राइव की थी। यंगेस्ट एज मैंने बताया 7 to 14 ईयर्स, 15 ईयर्स के भी कर सकते हैं, 16 ईयर्स के भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उनको क्या होता है कि थोड़ा देर लगता है। बाकी तो हमारे पास 16 साल के भी बच्चे हैं, 17 साल के भी हैं, ठीक है, एक 12th स्टैंडर्ड की भी लड़की थी, तो फिर ऐसा रहता है। आइडियल एज ग्रुप, हाँ 14.5 है तो एकदम बहुत बहुत बढ़िया है। 11, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, हम आपको मटेरियल क्या रखना है, क्या वो सारी चीजें भी बताएंगे। अब आप जैसे ही ज्वाइन होंगे ना तो एक हमारी टीम है आपको लिस्ट ही भेज देगी कि ये लिस्ट आपको रखना है। बाकी मटेरियल्स जो है कुछ भी चीज़ अगर लिटरेचर के फॉर्म में हमें भेजना होगा तो हम आपको PDF भेज देंगे। अगर कोई एक्टिविटी करवाना होगा तो वो सारा टीम हमें करेगा। हाँ, वो भी देखिए, अब सिर्फ सेंस ऑर्गन्स पे आप, ओबेसिटी का तो सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन्स पे ही डिपेंड नहीं करता है। स्वाति अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, देखिए ओबेसिटी का तो बहुत सारा ऐसा है। 7 ईयर्स के आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करूं, घर पे सिर्फ बैठ के खाऊं या फिर टीवी देखूं या कुछ एक्टिविटी फिजिकल नहीं करूं तो ऑलरेडी सिर्फ मेरा वजन बढ़ सकता है। अब क्या होता है कि ओबेसिटी का मैंने टेस्ट वाला रीजन क्यों दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे बच्चे टीवी के सामने बैठ के ही खाते हैं। तो जब आप टीवी के सामने बैठ के खाते हैं तो आप कितना खाते हैं, उसे कितनी बार चबाते हैं। एक आइडियल है कि आपको 32 बार खाने को मुंह में चबाना है तब फिर उसको खाना है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जिसकी वजह से आपके स्टोमक जो है वो माइंड को मैसेज देता है कि अभी तक पेट भरा ही नहीं है, तो आप जितना नॉर्मल खाते हैं उससे ज्यादा आप खाना खा लेते हैं।
तो जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। 13 इयर्स के 10 इयर्स के आराम से। फीस के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ऑनलाइन और फिजिकल इक्वल क्लास। देखिए ऑनलाइन और फिजिकल में बस इतना ही फर्क है कि मैं सिर्फ स्क्रीन के इस साइड हूँ और फिजिकल में मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ। तो फर्क तो देखिए फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अब उतना कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, जमीन आसमान का फर्क नहीं रहेगा। इसके लिए मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। नहीं, प्रोग्राम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो लाइफ टाइम रहते हैं। हाँ, अगर ब्लाइंड फोल्ड का जो रिजल्ट है अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो वो थोड़ा वीक हो जाता है। बाकी जो माइंड एक बार डेवलप हो गया तो वो फिर कभी ऐसा नहीं है कि हमने अगर आपने, मैं जैसे बोलूं कि जैसे कि आपने ABCD सीखा या कोई भी ऐसी चीजें जो बचपन में भी सीखी, कुछ पोएम्स आज भी आपको याद है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो राइट ब्रेन में स्टोर हो जाता है। और जब हम लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज सीखा कल भूल गए। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो लाइफ लॉन्ग रहती है। वर्कशॉप, हाँ सारे चिल्ड्रंस के वर्कशॉप जो हैं वो उनको अच्छी तरह से रहता है। किसी का सवाल छूट गया तो मैं वापस देख रहा हूँ, फिर मैं वापस शुरू करता हूँ। टाइम रहेगा, संडे को रहेगा तो आपके ऑनलाइन स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5 years 9 months आई होप कि देखेंगे। उसके लिए आपको मेरे टीम से थोड़ा बात करना पड़ेगा और थोड़ा मैं अभी आगे स्लाइड्स करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। आई होप कि मैंने सारे सवाल के जवाब, 7 years वाले कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आपने अगर रिदम वीरा जो हैं, अगर आपने राइट ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम कहीं किया है तो आप मेरे टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, वो बताएंगे। दोनों प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपने कहाँ से किया है, क्या किया है, ऑलमोस्ट आई थिंक कि सेम ही होना चाहिए। बाकी फिर उन्होंने अगर कुछ और प्रोग्राम किया है तो ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, उसके लिए मैं सारी स्लाइड्स आगे शेयर करने जा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, सो डोंट वरी। अब कितने पेरेंट्स का था कि वर्कशॉप कैसे होगा, ऑनलाइन में क्या होगा। देखिए ऑनलाइन में कुछ नहीं होगा, मैं इधर से रहूँगा, सामने आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में लैपटॉप या डेस्कटॉप, अगर आपके पास आईपैड है तो चलेगा, लेकिन उसको बेटर रिजल्ट के लिए आप लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ करिए। आईपैड है तो उसमें आप ब्लूटूथ स्पीकर लगा के अच्छी तरह अगर आप कर सकते हैं तो ओके। गुड इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि यहाँ से सारे वीडियो ऑडियो प्ले होंगे। मैं एक रिमोट जगह पे बैठ के आप सबको कर रहा हूँ, तो एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। स्पीकर फॉर म्यूजिक, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे जो खास बात है वो म्यूजिक की ही है, ठीक है। आइटम रिक्वायर फॉर वर्कशॉप एंड सेशंस, तो आपको एक मैट चाहिए होगा, पिल्लो, थिन ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कभी स्लीपिंग सेशन जो होगी तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होगी। नोटबुक, पेन, वाटर बोतल, ब्लाइंड फोल्ड, कॉटन जो हमें ब्लाइंड फोल्ड के अंदर रखना है, डिफरेंट कलर बीड्स। और आप जब हमारे सेशंस को ज्वाइन करेंगे तो सारी डिटेल्स की चीज़ें, और जब मैं एक बार पेरेंटिंग सेशंस लूँगा कि क्या करना है नहीं करना है, वो सारी बातें आपको पता चल जाएगा। लोकेशन एंड एनवायरनमेंट कंडीशन फॉर वर्कशॉप एंड सेशंस, रूम वेयर लेस डिस्टर्बेंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेस डिस्टर्बेंस हो वहाँ पे ही सेशन को कंडक्ट करें, बच्चे वहाँ पे रहें। एटमॉस्फेयर कूल रहना चाहिए विथ फ्रेश एयर, पंखा एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब बच्चे करेंगे तो उनको स्वेट होगा,
तो थोड़ा कंडीशंस ऐसा होना चाहिए कि उन्हें अच्छा लगे। एक पेरेंट्स या गार्जियंस मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द एंटायर सेशन विद द चाइल्ड। यही एक ज़्यादा डिफरेंस है। जो फिजिकल के बारे में और ऑनलाइन के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्हें मैं बता दूं कि पेरेंट्स और एक गार्जियन तो चाहिए जो बच्चों को देख सके, क्योंकि फिर फीस के लिए जो है वो हमारी जो टीम है वो आपको चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही है लिंक, और वहाँ पे हमारे फीस के जो हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फिर भी मैं ऑरली एक बार बता दूं, 15,000 फीस था जो हम फिजिकली क्लासेस करवाते हैं, 15,000 प्लस GST। लेकिन इस बार क्या होगा कि हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो इसमें होगा 5,000 प्लस GST। लेकिन जो आज रजिस्ट्रेशन करते हैं, फीस का जो लिंक है, मेरे टीम अभी मिलन भाई जो हैं वो अभी फीस का लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल देंगे। जो आज करते हैं उनके लिए स्पेशली 20% का डिस्काउंट होगा, 4,000 प्लस GST। पहले था 5,000 प्लस GST हम ऑनलाइन कोर्स का, लेकिन अभी आज जो भी ज्वाइंट होते हैं उनके लिए 4,000 प्लस GST। 7 इयर्स के बच्चे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, हिंदी में ही ऑलमोस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से रहेंगे, तो बाय लैंग्वेज रहता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश समझता है तो मुझे इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आप ऑलमोस्ट 90 to 98% है, तो इसके लिए मैंने हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया। लेकिन अगर आपका बच्चा इंग्लिश समझता है तो वो फिर कोई नहीं होगा। हमारे जो भी डिटेल्स हैं उसके जो फ़ोन नंबर्स है वो हमारी टीम ने आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल दिया है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। फाइनल फीस होगा, अगर आप आज ही करते हैं तो आपको 4,000 प्लस GST लगेगा। 8 साल के बच्चे कर सकते हैं। आप बोथ वर्किंग पेरेंट्स हैं। उर्मी मैडम, अगर कोई भी संडे को तो आप फ्री रहते होंगे ना, संडे को कोई भी पेरेंट्स बस इतना देखे कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास करवा रहा हूँ तो आपके बच्चे वो चीज़ अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है और मेरी सारी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह फॉलो कर रहा है तो फिर पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़े छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा आपको एक ओवरव्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा चैट वो बंद करके कुछ और कर रहा है या मेरा जूम वीडियो बंद करके कुछ और कर रहा है, तो फिर रिजल्ट में थोड़ा वेरिएशंस आएगा, और कुछ नहीं होगा। आपको जो लिंक है वो मिल गया है। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आप लीव करें उससे पहले मैं एक पेरेंट्स का वीडियो और एक बच्चों का वीडियो आपको बता देता हूं, ताकि आपको लगे कि ये पेरेंट्स ये एक्चुअली वर्कशॉप क्या है, कैसे चलता है। ठीक है, ये मेरी एक बच्ची है, उसका वीडियो है। आई होप कि सबको, अगर किसी को आवाज नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। हाँ, हाथ खोली दो तो हेलो तो પછી એકદમ શાંતિથી કરો। વેરી ગુડ। And they are not coming, take a deep breath. That is the best way. एकदम take a deep breath. ठीक है, नहीं बेटा तू गैस मत कर। જે ફીલ થતું એ જ કહેવાનું છે। ग्रीन येलो ग्रीन वेरी गुड बेटू। चलो और टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप। अंदर नहीं है सर ब्लू ना, ब्लू टेक अ डीप ब्रेथ। जब ब्लू स्मेल होता है तो येलो ना के ब्लू ना के येलो भी नहीं होता। आँख खोली दो तो પછી तो ब्लू કેમ બોલે? ठहर बेटा भी दे एक सेकंड येलो आपको ना हाँ येलो से तारा ओके तो ब्लू वेरी गुड सर हाँ, सर ब्लू हाँ ना, ब्लू ने हाँ वो नेक्स्ट रेड दूसरा देखिए यस फिर मैं देता हूँ येलो येलो जो ना मुझे येलो हाँ
ખોલીને આંખ ખોલીને જો યલો છે ઓકે હવે માં ખબર પડી ઓકે दर्श હવે તું છે ને મારી પાસે वीडियो दिख रहा है कि नहीं आप मुझे चैट में बता सकते हैं ब्लैक नो वीडियो ओके मैं वापस शुरू करता हूँ आपको शायद अच्छी तरह से दिखे हाँ બબુ સ્મેલ કર તું ઓરેન્જ કલર લાગે છે આંખ ખોલીને જો તો હેલો છે તો પછી એકદમ શાંતિથી સાચું કરવાનું છે કે નહીં તો બોલો નહીં કહો टेक अ डीप ब्रेथ दैट इज द बेस्ट वे एकदम टेक अ डीप ब्रेथ वीडियो दिख रहा है से यस और नो तो मुझे पता चले તું ગેસ મત કર જે ફીલ થતું એ જ કહેવાનું છે ગ્રીન ના યલો ગ્રીન वेरी गुड बेटू चलो और टेक अ डीप ब्रेथ टेक अ डीप अंदर नहीं है સર બ્લુ ना બ્લુ टेक अ डीप ब्रेथ वो डॉलर जब में शायद બ્લુની સ્મેલ હોય તો યલો લાગે છે બ્લુની સ્મેલ બ્લુ લાગે છે યલો યલો भी नहीं સ્મેલ होता આંખ ખોલીને જો તો પછી તો બ્લુ કેમ બોલે ठहर बेटा मेरी એક સેકન્ડ યલો આપો ચાલો આ યલો છે તારા ઓકે તો બ્લુ वेरी गुड સર हाँ સર બ્લુ हाँ ना ब्लू ने हाँ वो निकली दूसरा लिक्विड यस ठहर मैं देता हूँ આ યલો છે ને मुझे हाँ खोलीने आँख खोलीने जो येलो છે ઓકે હવે માં ખબર પડી ઓકે દર્શ હવે તું છે ને મારી પાસે આપ ચૂઝ કર બ્લેક આ બાજુ આ બાજુ ઋતુઆ 5 મિનિટ રિલેક્સ ઓકે દર્શ તું રેડી છે સર યલો हाँ अब एक काउंटर तब भी 5 मिनट रिलैक्स करो ऋतुआ ग्रीन गेम अभी थोड़ी देर में खोला है? हाँ खोला है रिलैक्स એટલે કે ओके તને આવતું તો પર્પલ જેવું ફીલિંગ और ग्रीन બ્લુ અને પર્પલ હવે આ તમને દેખાય છે आई होप कि सबको वीडियो क्लियर हुआ होगा। एक और वीडियो है जो पेरेंट्स के लिए खास है, क्योंकि पेरेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें का जो है उनको काफ़ी सारा रहता है। तो वो एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो पुराने पेरेंट्स थे उनको कैसा फील हुआ, उनको कैसा लगा, ये सारी चीज़ एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। સ્ટાર્ટિંગમાં તથાસ્તુ જોઈન કર્યું ત્યારે બહુ ઈચ્છા નથી અને મને અને મારા ઘરમાં મારા ફેમિલીમાં મારા હસબન્ડને એમ જ હતું કે આ તે ખોટા પૈસા ભર્યા છે. Jignesh Shroff, my wife Pinky Shroff,
મારી ડોટર અનિકા શ્રોફ માટે આ સેમિનાર અટેન્ડ કર્યો હતો અને સેમિનાર અટેન્ડ કર્યો ત્યારે એક ફિલિંગ એમ હતી કે ભાઈ આ બધું તો નાના મોટા પાયે થતું હોય છે, કેટલું સક્સેસફુલ રહેશે, શું છે શું નહીં, એ બહુ ખબર નથી. મારું નામ દીપેશ જાવિયા છે ને મેં આ જ્યારે સેમિનાર થયું હતું ત્યારે એટેન્ડ બી કરેલો છો, પણ ત્યારે એવું વિચાર્યું હતું કે હાલ 6 વર્ષ છે તો 6 વર્ષ એ મેચ્યોરિટી લેવલ છે કે કન્ટિન્યુઅસલી 4 કલાક યા 5 કલાક બેસી શકશે કે નહીં. પણ મેં કીધું ચલો ટ્રાય કરીએ કે એટલીસ્ટ 5-6 કલાક બેસશે તો કંઈક શીખશે એમ. જેમ જેમ દિવસો ગયા અને સેશન્સ ગયા 7-8 સેશન સુધી હજી એટલું કંઈક મેચ્યોરિટી યા એવું જોઈએ છે તો હજી નાનપણ તો છે જ, પણ એટલું કોન્સન્ટ્રેશન નહોતું રહેતું. પણ જેમ જેમ ગયા 8 સેશન 9 સેશન ગયા એના પછીથી થોડુંક મેચ્યોરિટી આવી છે, પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન વધ્યું છે. મેચ્યોરિટીમાં મને ઘણો ફરક લાગ્યો છે, એના વાંચવામાં, એના કોન્સન્ટ્રેશનમાં. જે વસ્તુ પતતા જાણે કલાક થતો હોય એ વસ્તુ હવે અડધો કલાકમાં પતી જાય. અને એના કોન્ફિડન્સ લેવલ પર ઘણો ફરક છે, પ્લસ એનો થિંકિંગ પાવર જે છે એ ઘણો સુધર્યો છે. કોન્ફિડન્સ લેવલ વધ્યો, એનું જે ગુસ્સો હતો એ ઓછો થઈ ગયો અને એની મેચ્યોરિટી બી વધી છે, કોન્સન્ટ્રેશન બી ખાસું વધી ગયું છે. જે પૂરું એક સબ્જેક્ટ પાછળ જે 2-3 દિવસ લેતી હતી આજે 1.5 દિવસની અંદર એ કમ્પ્લીટ કરી શકે છે. પહેલાં જે નેગેટિવિટી આવતી હતી કે આ નહીં થાય, આ હું નહીં કરી શકું, એ વસ્તુ હવે નથી રહી. એ બધામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે અને કરવા લાગ્યો છે. પ્લસ અમુક વખતે જે ખરાબ વિચારો આવતા હોય કે ખરાબ સપના આવતા હોય એમાં પણ ઘણો ફરક છે, કારણ કે અહીંયાથી જે ડેલી અફર્મેશનનું રેકોર્ડિંગને એ લોકોને બતાવે છે અને સંભળાવે છે એનાથી એનામાં એ ખરાબ વિચારોનું પણ ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે કે હવે સારું જ વિચારતો હોય છે ને ખરાબ સપના એના બંધ થઈ ગયા છે. એજ્યુકેશન બાબતમાં પણ ઘણો ફેર આવ્યો છે. એ સિન્સિયરનેસ, એનામાં કામ જે એકદમ ગુસ્સા હતા એના કામમાં એ બધી જગ્યાએ ફેર પડ્યો છે એની. પછી જ્યારે 7-8 સેશન થયા પછી મેં જ્યારે એ લોકોને ઘરે એ લોકોને બ્લોક્સ અને જે કલર્સ અલગ અલગ કાર્ડ્સ બધું આપીને મેં જ્યારે જોયું, મેં મારી ખુદ જાતે પ્રેક્ટિસ કરાવી ત્યારે મને ટ્રસ્ટ થઈ ગયો કે યસ આ મારા પૈસા લેખે લાગ્યા છે અને અહીંયા મેં મૂક્યા છે એ પ્રોપર મૂક્યા છે. એમની અલગથી એક સ્કિલ ડેવલપ થઈ કે જે આ સ્કિલ વિશે અમને પણ ખબર નહોતી. આનાથી એક તો એમનું કોન્સન્ટ્રેશન પાવર બહુ વધ્યો, બીજું એક છે કે એમનું ઇમેજિનેશન પાવર, ક્રિએટિવિટી કરવા માટેનું એ બધું સારું એવું થયું. ત્રીજી એક વસ્તુ છે કે એમને પોતાનું ડિસિઝન કેવી રીતે લેવું એ આનાથી વધારે ક્લિયરિટી આવી એ લોકોને, કારણ કે એ લોકો હાથમાં બોલ્સ કે બબલ્સ લઈ અને એના કલર વિશે વારંવાર એમના મગજ ઉપર, બ્રેન ઉપર એ લોકો ટકોર કરીને એક નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે ભાઈ આ જ કલર છે, તો એનાથી ડિસિઝન પાવર એમનો સારો એવો ડેવલપ થયો. कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्रिएटिविटी मैंने मेरे बच्चे में देखी है एंड इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, सो इट इज़ नाइस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रंस. મારું નામ હેરીના શાહ છે અને મારી બંને ડોટર અહીંયા મિડ બ્રેનમાં આવેલી છે. સેમિનાર મેં એટેન્ડ નહોતો કર્યો, મારા હસબન્ડે એટેન્ડ કર્યો હતો, પણ એમની વાત ઉપરથી હું અહીંયા લાવી. શરૂઆતના પહેલાં 2-3 વીકમાં તો એટલો બધો ખ્યાલ નહોતો આવ્યો, પણ ધીરે ધીરે બંનેમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ અને અત્યારના ઘણો બધો એ લોકો બ્લાઇન્ડલી ઘણું બધું કરી શકે છે કે એક ગર્લ માટે પણ એ વસ્તુ જરૂરી છે. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં એ બહાર નીકળવા માટે પણ એ વસ્તુ જરૂરી છે. આઈ થિંક કે આ સેમિનાર કરાવવો જ જોઈએ અને એના નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઉપર જવું જ જોઈએ. आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है. पेरेंट्स के भी फीडबैक्स आपको ये जेन्युइन फीडबैक्स हैं जो मेरे सारे पेरेंट्स ने दिए हैं. आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी कंसेशन इन फी फॉर 2 किड्स. हाँ, ये आप मेरी टीम से बात करिए, जो भी होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. मिलन भाई जो हैं वो हमारे अभी फ्लैश करेंगे वापस फीस की जो भी लिंक्स हैं और
ऑफलाइन सपोर्ट ऑफ दिस नहीं मैम, ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम रहेगा उनका आपको ऑनलाइन ही सपोर्ट मिलेगा। ऑफलाइन में फिर क्या होगा कि आप कहीं और, आप हैं कहीं और जगह से होंगे, मैं कहीं और बैठा होऊंगा, तो वो थोड़ा एक डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, बट आपको ऑनलाइन पूरा सपोर्ट रहेगा, डोंट वरी। आपको जो भी रिजल्ट मैंने प्रॉमिस किया पहले, एक तो ब्लाइंड फोल्ड, उसमें भी जैसे ही आप पेरेंटिंग सेशंस में आएंगे ना, मैं बहुत सारी चीज़ें को और क्लियर कर दूंगा कि क्या कैसे होता है, कि क्या कैसे करना है, आपको घर पे क्या एक्टिविटी करवाना है, हम कितना करवाएंगे, हाउ मेनी सेशंस, टोटल 12 सेशन, 1 वर्कशॉप एंड 11 सेशन, 11 फॉलोअप सेशन। ये हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो अहमदाबाद बेस है। हमारी जो ब्रांच है वो बड़ौदा में, और बहुत सारी जगह है। गर्भ संस्कार के नाम से बहुत सारी जगह ऑल ओवर इंडिया में है। मैडम एक्चुअली एक सेकेंड, मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, सॉरी फॉर दैट। पूछा गया है कि ये सेशंस जो है फिजिकली और ऑफलाइन कितना रहता है, तो ऑफलाइन में भी आपको रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, सो डोंट वरी। 4000 प्लस 18% GST वो मिलन भाई ने बता दिया है। संडे, ओनली संडे ही सेशन होगा, तो ये 3 से 4 महीने प्रोग्राम्स, अगर बीच में मैं कभी बिजी हूँ कहीं दूसरे सेंटर पे गया हूँ तो ही, बाकी कोई ब्रेक नहीं रहेगा। वर्कशॉप से सेशन कंटिन्यू होगा और आपके एंड तक होगा, एंड तक मैं रहूँगा। और इवन कि आज जो मेरे साथ ऑफलाइन प्रोग्राम हैं, तो वो सारे पेरेंट्स भी आइदर सोशल मीडिया और माय टीम के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। सो डोंट वरी, आप हमेशा ऑनलाइन का प्रोग्राम हमारे साथ करें या ऑफलाइन करें, हम जितनी गारंटी देंगे उतना चीज़ आपको फुलफिल होगा। आपका सेटिस्फेक्शन ही हमारा कॉस्ट बेनिफिट है। ये कॉस्ट तो कुछ है नहीं मैम इस प्रोग्राम के लिए, मैम और सर जो भी हो, आई डोंट नो। ओके, अहमदाबाद का सेंटर जो है वो आपको बता दिया गया है। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? सॉरी मिलन भाई, बट एक्चुअली आई हैव टू टेक दैट कॉल, that was from Paras bhai, our team coordinator. The duration of each session will be of 3 hours. जो वर्कशॉप होगा वो 5 to 6 आवर्स करेगा, बाकी जो सारे सेशंस होंगे वो 3 आवर्स। अवेलेबल इन पुणे मैम, पुणे में अभी हमारा ये गर्भ संस्कार का चालू है, मिड ब्रेन का, ये पेंडेमिक की वजह से हमें काफ़ी सारी जगह ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो हमारी टीम है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे।
यस, एनी क्वेश्चंस प्लीज। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं मुझे, मिड ब्रेन रिलेटेड, या कोई भी लास्ट ज्वाइन हुए होंगे कुछ पता नहीं होगा। वर्कशॉप 5 to 6 आवर्स मैम। हाँ, ब्लाइंड फोल्ड के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि सेशंस भी होता है, तो फिजिकल में क्या होता है कि हम फिजिकल में बच्चों को आधे घंटे जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाकी जैसे आपने एक पेरेंट्स का वीडियो सुना होगा, वो बोल रहे होंगे कि जब उन्होंने खुद से प्रैक्टिस करवाया तो उन्हें पता चला कैसे करना होता है। तो हमने ऑलरेडी उन्हें बताया है, और जब भी आप जैसे ही, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड अभी कैसे प्रैक्टिस करना है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप सेशंस ज्वाइन करेंगे तो आपको हम बताते हैं कि आपको घर पे क्या एक्टिविटी करवाना है, घर पे क्या सेशंस के सिवा, ऑनलाइन जितने भी सेशंस होंगे उनके सिवा क्या ध्यान रखना होगा। मैम 12 सेशन इज इनफ, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे गए हैं, सारे जितने भी पेरेंट्स के फीडबैक देखे हैं वो 12 सेशन के हैं। और मैम ऐसा तो है नहीं कि हमने 12 सेशन बोल दिया तो अल्टीमेटली 12 ही रहेगा। अगर मुझे फील होता है कि मेरे बच्चों को 12+1 देना है तो मैं दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। 12+2 देना है तो वो मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेनर मैं हूँ। अगर आज मैं, जो मेरा फील्ड ही नहीं है, उसमें जाके कोई डिसीजन लेता हूँ तो मेरा गलत ही होगा। तो बेटर है कि ये फील्ड में कुछ डिसीजंस आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा, छोड़ना होगा। और जब लास्ट में, आई गारंटी कि लास्ट में जब मैं आपसे फीडबैक पूछूंगा, तो आई होप कि जो पेरेंट्स का मैंने आपको वीडियो बताया उससे बेटर आप लोग मुझे फीडबैक देंगे। नेक्स्ट, एनीवन इफ हैव एनी क्वेरी? नहीं, नागपुर में भी सेंटर नहीं है हमारा। हमारी टीम जाते वहाँ पे, वो साइंटिफिक गर्ल संस्कार के हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम है खास हमने ऑनलाइन इसके लिए किया है ताकि पेंडेमिक ने हमें एक नया मोड़ दिया है, नई बैरियर्स खोल के दिए हैं कि हम ऑनलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके साथ टच में रहें। ऑनलाइन आपको सपोर्ट मिलेगा, ऑफलाइन के लिए अभी तो नागपुर में हम नहीं है। मुंबई में भी हम आपको ऑनलाइन ही सारा चीज़ प्रोवाइड करेंगे, और ये जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम होगा उसका सपोर्ट भी आपको सारा ऑनलाइन मिलेगा। सो डोंट वरी, हमारे टीम के नंबर्स हैं, हमारा वेबसाइट्स है, ठीक है। आई होप मैंने सबको सेटिस्फाई किया होगा इस चीज़ में। अगर कुछ रह गया होगा तो आई एम रियली सॉरी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए होंगे। हाँ, अभी ऑफलाइन तो बहुत सारे जगह चल रहे हैं, जैसे कि गुजरात में बहुत सारी जगह है, तो ऑनलाइन तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगा। ऑनलाइन आप कर भी। नहीं मैम, गांधीनगर में अभी नहीं किया है। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चंस? वडोदरा में हम बहुत ही जल्दी खोलने वाले हैं, तो ये आपको पेंडेमिक के बाद बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगा। बट आई प्रेफर कि अगर तब तक आप ऑनलाइन भी करवाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सूरत, we will expand there only. मैम 15 to 20 बच्चे रहते हैं ताकि मैं पर्सनली सब पे ध्यान दे सकूं। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं 2 बैच करूंगा, मेरे को तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और जब तक मैं पर्सनली हर एक बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा तो फिर इसका कराने का कोई मतलब नहीं है। कोई स्कूल या क्लास जैसा है नहीं मैम। दे विल कम, दे विल एंजॉय। अब शायद 3 घंटे के जगह 4 घंटे भी लगेगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा बेटा मेरा टाइम खत्म हो गया। हम लोग टाइम के मीटर से नहीं चलते मैम। बच्चों को सेटिस्फेक्शन, पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो, उसके हिसाब से हमारा काम होता है। योर सेटिस्फेक्शन इज आवर रिवॉर्ड, दैट्स इट मैम। मैम एंड सर जो भी हो, आई होप कि सबको मैं सेटिस्फाई कर पाया हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप जो है मेरे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। माय टीम विल बी एवरी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो एनी टाइम फील फ्री टू कांटेक्ट। मैम 12th आपको तो 5-6 सेशंस के बाद ही अपने चाइल्ड में फ़र्क दिखना मिल जाएगा, लेकिन 12th सेशन के बाद हमने जो कमिटमेंट की होगी वो सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। मैम अभी फिजिकल वर्कशॉप पेंडेमिक की वजह से पॉसिबल नहीं है, एंड आई होप कि 2-3 महीने तक भी ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि बच्चे को अभी आप स्कूल नहीं भेजते हैं तो फिर मेरे सेशंस में फिजिकली कैसे भेज पाएंगे। संडे का टाइमिंग रहेगा मैम 9 to 12 या 10 to 1,
यानी 2-3 घंटे होगा, 10 से 11, 12, 1 या 9 to 12, 3 घंटे का सेशन रहेगा, जो सारे पेरेंट्स को कंफर्टेबल रहेगा उस हिसाब से। और किसी को कुछ क्वेश्चंस? पेमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंजॉय द संडे।